हाँ जी। कल अपन ने इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटोमी स्टार्ट की थी, और इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटोमी के अंदर कल अपन ने इसका जो मेनली जो इंट्रोडक्शन होता है कि एनाटोमी होती क्या है, एनाटोमी किन शब्दों से मिलकर बनी होती है, एनाटोमी किसकी ब्रांच होती है, और एनाटोमी की क्या क्या ब्रांचेज होती है, उनके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा था। यूनिवर्सिटी के पेपर के सॉल्यूशन के साथ में पढ़ा था। ठीक है, तो वो आपने पीछे वाली क्लास देखी होगी, और नहीं देखी है तो आप पीछे वाली क्लास जाकर देखिए। आज जो एनाटॉमी है इसका अपन पहला आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि अपने सब्जेक्ट का नाम तो क्या है, इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परिचयात्मक। क्या बोला जाता है भाई हिंदी में? इसको अपन हिंदी में बोलते हैं परिचयात्मक। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं परिचयात्मक पशु चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान। इसका अपन पहला आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केटल बोन। और केटल जो शब्द है ये सामान्यतः जो गाय, सांड और बछड़ा बछड़ी होता है, उनकी जो फैमिली होती है, उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है, जिसको अपन केटल बोल देते हैं। एक साथ में क्या बोल देते हैं? केटल। बोन का मतलब आप सभी को पता है, बोन का मतलब होता है अस्थि, या इसको अपन हड्डी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हड्डी। अब इधर देखिए, आपको सबसे पहले तो इस आर्टिकल को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे अपन काऊ की बात करें, भाई किसकी बात करें, ओनली गाय की बात करें, या काऊ की जो पूरी फैमिली है जिसको अपन एक साथ में केटल बोल सकते हैं, उसकी बात करें, तो उसमें नंबर्स ऑफ बोन कितनी होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या होती है 208। कितनी होती है? 208। मानव के कंकाल तंत्र में स्केलेटन सिस्टम के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206। और गाय में आपको याद रखना है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208 होती है। कितनी होती है? 208। ध्यान से देखिएगा, आपको ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से वीडियो को देखना है, ध्यान से सुनना है, और ध्यान से जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, कानों से ध्यान से सुनना है, और एक्टिव होकर बैठना है। आज की क्लास में आपको गाय की 208 हड्डियाँ याद हो जाएगी। कितनी हड्डियाँ? 208 हड्डियाँ याद हो जाएगी। और इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल और ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। और ऐप के अंदर तो अपना ये कोर्स चल रहा है, जिसमें एनाटोमी की एक क्लास हो चुकी है, और अगला अपना आर्टिकल पहला स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर अपने ये पढ़ लिया कि काऊ या केटल में हड्डियां कितनी होती है? 208। आपकी यूनिवर्सिटी के खालिस्तान एग्जाम की बात करूं, मैंने पहले भी बताया था, मैं कहीं पर भी ई लिखूं इसका मतलब आप समझ लेना कि HDP वाला जो ये कोर्स है, इस HDP वाले कोर्स में यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। LSA कंपटीशन के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा साथ साथ में। इधर देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ होता है सिंपल सा कि गाय या बैल या बछड़ी या बछड़ी के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? 208। और मानव में कितनी होती है? 206। अब इधर देखिए, अपन इस आर्टिकल फर्स्ट में केटल की जो 208 हड्डियां होती है उनके बारे में मोटा मोटा जानने की कोशिश करेंगे। भाई अपने सब्जेक्ट का नाम ही एनाटोमी है, शरीर रचना विज्ञान है, और मेनली अपनी जो एनाटोमी है वो 90% गाय के ऊपर डिपेंड है। मतलब गाय की एनाटोमी अपन को मुख्य रूप से पढ़नी है। बाकी अपन बाकी एनिमल्स की भी पढ़ते हैं, लेकिन वो शॉर्ट में पढ़ते हैं। विस्तार से अपन किसकी पढ़ते हैं? भाई गाय की पढ़ते हैं। तो गाय की 208 हड्डियां, इनके बारे में तो एक एक हड्डी को लेकर इनका विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बार अपन को 208 हड्डियों के नाम तो कम से कम पता होना चाहिए, तो ये नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर 208 हड्डियों की मैं अगर बात करूं, मैं अगर गाय या बैल की अगर मैं बात करूं, यहां पर अपनी हेडिंग ही क्या है, टाइटल ही क्या है? केटल बोन। ठीक है, मैंने यहां पर बात कर रहा हूं मैं स्केलेटन सिस्टम की। किसकी बात कर रहा हूं प्यारे दोस्तों? मैं यहां पर बात कर रहा हूं स्केलेटन सिस्टम की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अपने कल की क्लास में भी पढ़ा है और आज की क्लास में भी मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि तंत्र क्या होता है। तंत्र को अपन इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। ये तंत्र होता क्या है? तो अपन ने कल भी बोला था कि अपने शरीर की या पशु के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका या सेल होती है। क्या होती है? संरचनात्मक इकाई कोशिका या सेल होती है। समान आकार, उत्पत्ति और संरचना और कार्य वाली कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना लेती है, टिश्यू बना लेती है, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन मतलब अंग बना लेते हैं, और ऑर्गन मिलकर सिस्टम बना लेते हैं मतलब तंत्र बना लेते हैं। यहां पर जो तंत्र है उसका नाम है कंकाल तंत्र। और आप सब जानते हो कि कंकाल तंत्र का निर्माण कौन करती है? हड्डियां करती है। हड्डियां जॉइंटों की सहायता से जुड़कर किसका निर्माण करती है? भाई कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। मतलब यहां पर अपन काऊ का या केटल जो काऊ की फैमिली है, जिसको एक साथ में अपन केटल बोल देते हैं, उसका स्केलेटन सिस्टम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये कंकाल तंत्र होता क्या है इसके बारे में अपन आगे विस्तार से इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन एक बार आप नॉर्मल सुन लो कि ये अपने शरीर का या पशु के शरीर का एक प्रकार का ढांचा जो होता है, ढांचे का निर्माण करता है। मतलब ढांचे का निर्माण हड्डियों से मिलकर ही बना होता है, जो शरीर को विभिन्न दिशाओं के अंदर गतिशीलता प्रदान करता है। हर दिशा के अंदर मूवमेंट किसकी सहायता से होता है? इस कंकाल
कंकाल तंत्र की सहायता से होता है, और शरीर के विभिन्न इंटरनल जो ऑर्गन होता है उनको ये सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करता है। लेकिन एक बार इधर देखिए, जो गाय का स्केलेटन सिस्टम होता है, इसकी अगर बात करें तो इसमें टोटल बोन्स तो कितनी है आपको पता है, 208 है। टोटल बोन्स कितनी है गाय के स्केलेटन में, 208 है, ठीक है। इस स्केलेटन सिस्टम को अपन सामान्यतः बांटते हैं 2 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं भाई, 2 भागों में। आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा कि आपका जो कॉलेज एग्जाम एचडीपी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो फाइनल एग्जाम होती है यूनिवर्सिटी का, उसका पैटर्न क्या होता है। उसका पैटर्न होता है कि जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें तो 10 खालिस्तान आते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें डेफिनेशन आती है। तीसरा क्वेश्चन होता है उसमें शॉर्ट नोट्स आता है। और चौथा क्वेश्चन होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होते हैं, शॉर्ट नोट्स आपका 2.5 नंबर का होता है, डेफिनेशन आपकी 2 नंबर की होती है, और जो खालिस्तान छोड़े होते हैं जिनको अपन फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं, 1 नंबर के। तो प्यारे दोस्तों, गाय के कंकाल तंत्र के कौन कौन से भाग है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी पूछा हुआ है। एग्जाम के अंदर आपके किस में पूछा हुआ है, ये आपके एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट्स में भी पूछा हुआ है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और ये खालिस्तान के अंदर पूछा हुआ है। इधर देखिए, एक तो ये जो स्केलेटन है इसको 2 भागों में बांटने के लिए जा रहे हैं। इसमें जो पहला भाग होता है उसको अपन बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या बोलते हैं भाई, पहला जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं अपेंडिकुलर, क्या बोला जाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको बोला जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन को हिंदी में अपन बोलते हैं उपांगीय कंकाल। कौन सा कंकाल बोलते हैं भाई, उपांगीय कंकाल बोलते हैं। कौन सा कंकाल बोलते हैं, उपांगीय कंकाल। और दूसरा जो इसका भाग होता है उसको अपन बोलते हैं अक्सियल स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन बोलते हैं, अक्सियल स्केलेटन। दूसरा जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं अक्सियल स्केलेटन। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल। क्या बोला जाता है भाई, अक्षीय कंकाल। हिंदी में इसको बोला जाता है अक्षीय कंकाल। क्या बोला जाता है, अक्षीय कंकाल। मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर बात करूं, मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो इसमें हड्डियों की संख्या होती है 96। कितनी होती है, 96 इसमें हड्डियों की संख्या होती है। और अक्सियल स्केलेटन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हड्डियों की संख्या होती है 112। कितनी होती है भाई, 112। इसमें हड्डियों की संख्या होती है 96 और उसमें हड्डियों की संख्या होती है कितनी, 112। और 96 और 112 को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल हड्डियां कितनी हो जाएगी, 208। मतलब गाय का मोटा मोटा जो कंकाल तंत्र है या स्केलेटन सिस्टम है, इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से बताओ, एक तो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, उपांगीय कंकाल। और एक है अक्सियल स्केलेटन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल। इसमें हड्डियों की संख्या है 96 और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है भाई, 112। कितनी है, 112। अब ध्यान से समझिए, रटना नहीं है आपको, क्या करना है, ओनली समझना है। अब इधर देखिए, याद कैसे रखेंगे, इधर देखिए, अपेंडिकुलर स्केलेटन को अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं उपांगीय कंकाल। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है, पग। क्या शब्द दिख रहा है भाई, पग। और पग अपन को पता है, पग किसको बोलते हैं, अपन पैर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पैर को। तो पशुओं के अंदर सामान्यतः जो पैर वाली हड्डियां होती है, देखो कितना सिंपल है, ये नाम खुद ही बता रहा है कि उपांगीय कंकाल में कौन सी क्षाण में हड्डियां आएगी। तो आपको याद रखना है, इसमें एक शब्द दिख रहा है आपको, पग। पग से याद रखना है पैर। पैर गाय के अंदर कितने होते हैं, 4। 2 आगे होते हैं और 2 कहां पर होते हैं, पीछे। मतलब चारों पैरों की जो हड्डियां मिला के कितनी हो गई भाई, 96। कितनी हो गई, 96। तो आगे वाले दोनों पैरों की हड्डियां कितनी हो गई, 48। कितनी हो गई, 48। तो आगे वाले एक पैर की हड्डी कितनी हो गई, 24। कितनी हड्डियां हो गई, 24। तो मैं लिख सकता हूं इसके अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैं लिख सकता हूं कि एक तो होता है यहां पर 4 लिम्ब। कौन सा लिम्ब भाई, एक तो होता है यहाँ पर 4 लिम्ब और एक होता है आपका हाइंड लिम्ब। कौन सा लिम्ब होता है, हाइंड लिम्ब। एक तो होता है 4 लिम्ब और एक होता है हाइंड लिम्ब। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में अग्रपाद। क्या बोलते हैं भाई, पैर के लिए ये शब्द यूज होता है, इसको बोलते हैं अपन अग्रपाद और इसको पीछे वाले को अपन बोलते हैं पश्चपाद। क्या बोलते हैं, पश्चपाद। ठीक है। और इनमें हड्डियों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी 48 है और इसके अंदर भी कितनी है भाई, 48। और आपको पता है 48 और 48 कितने होते हैं, 96। और प्यारे दोस्तों, मैंने यही बताया कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल हड्डियां होती है 96 और 96 को भी आप 2 भागों में बांट दीजिए। आगे वाले पैरों के अंदर 48, पीछे वाले पैरों के अंदर 48। मतलब गाय कैसे चलती है, 4-8 4-8। मतलब 4-8 आप इसे याद रखो, 4-8 क्या,
4 8, आगे वाले दोनों पैरों में कितनी होगी 48, पीछे वाले पैरों में कितनी होगी 48, और चारों पैरों की मिला के कितनी होगी 96, और एक पैर की कितनी होगी 24। मतलब एक पैर में अगर 24 हड्डियां हैं तो चारों पैरों को मिलाकर कितनी हड्डियां हो जाएगी 96। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप ध्यान पूरा क्लास में दीजिए, आपको ये 96 की 96 हड्डियां आपको याद हो जाएगी, समझ कर रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, एक बार मेरे साथ आप फिर से बोलिए कि गाय का जो स्केलेटन सिस्टम है, इसको इसके अंदर हड्डियां टोटल होती है 208। कितनी होती है 208। इन 208 हड्डियों को अपन ने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक अक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं उपांगीय कंकाल, और अक्सियल स्केलेटन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं अक्षीय कंकाल। क्या बोलते हैं अक्षीय कंकाल। इधर वाले में होती है हड्डियां 96 और उधर वाले में हड्डियां होती है 112। ये तो 96 होती है 2 भागों में होती है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। कौन सा लिम्ब, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब को अपन हिंदी में बोलते हैं अग्रपाद, और हाइंड लिम्ब को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं पश्चपाद। दोनों में 48 48, मतलब आगे वाले दोनों में 48, पीछे वाले दोनों में 48, टोटल हो गई 96। कितनी हो गई 96। तो इनका तो अपन को मोटा मोटा पता लग गया। ये 48 कौन सी होती है उनके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, नाम भी पढ़ेंगे, उनकी संरचना भी पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। और ये पीछे वाले में 48 कौन सी होती है वो भी अपन ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन इस कंकाल का ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, जो शॉर्ट नोट्स पूछा हुआ है कि गाय के कंकाल तंत्र के भागों के नाम लिखिए, तो इधर वाले के तो आपके इतने ही नाम लिख के आने हैं। उपांगीय कंकाल जिसको अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, इसमें अग्रपाद आता है, और कौन सा आता है भाई पश्चपाद। अब अपन बात करते हैं अक्सियल स्केलेटन की। किसकी बात करते हैं भाई अक्सियल स्केलेटन की। अक्सियल स्केलेटन में आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है अक्स। क्या लिखा हुआ है अक्स, मतलब एक सीधी रेखा में। किसके अंदर, एक सीधी रेखा में। मतलब अगर गाय के चारों पैरों को उठा दिया जाए, गाय के चारों पैरों को एक बार के लिए आप भूल जाइए, तो फिर उसकी जितनी भी हड्डियां हैं वो सब की सब हड्डियां एक ही रेखा के अंदर है, मतलब एक ही अक्ष में है। तो जितनी भी हड्डियां बच गई वो सब की सब किस में आ जाएगी अक्सियल स्केलेटन में। किस में आ जाएगी भाई अक्सियल स्केलेटन के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी अक्सियल स्केलेटन के अंदर आ जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, यहां पर जगह थोड़ी मेरे को कम लग रही है, तो इधर देखिए ध्यान से। इसको अगर अपन आगे बढ़ाए, इधर देखिए, अपन बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, यहां पर अपन बात कर रहे हैं अक्सियल स्केलेटन की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, अपन यहां पर बात कर रहे हैं अक्सियल स्केलेटन की। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आपको समझा समझा के, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए हर जगह मिल जाएगा, लेकिन मेरा टारगेट है आपको समझा के याद कराना। बताओ इस अक्सियल स्केलेटन में अपन ने कितनी हड्डियां बताई है 112। कितनी हड्डियां बताई है 112 हड्डियां बताई है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको अपन अलग अलग भागों में बांटेंगे। अगर जैसे मैंने इसका पहला भाग बांट दिया, आपको पता है कि जब आपने गाय के आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर, गाय के आगे वाले पैर और पीछे वाले पैरों को अगर हटा दिया एक बार के लिए, भूल गए आप, वो तो किस में आ गए उपांगीय कंकाल में, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो बाकी सभी हड्डियों को अगर मैं देखूं तो सबसे पहले आपको अक्सियल कंकाल में देखने को मिलेगी खोपड़ी। क्या देखने को मिलेगी भाई खोपड़ी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको स्कल बोलते हैं, और हिंदी में इसको अपन बोलते हैं खोपड़ी। क्या बोलते हैं भाई खोपड़ी। दूसरी चीज यहां पर आपको देखने को जो मिलेगी वो उसकी रीढ़ की हड्डी, जिसको अपन मेरुदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरुदंड। खोपड़ी से कौन जुड़ी हुई होती है मेरुदंड। आगे मैं डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले खोपड़ी हो गई, खोपड़ी के बाद में मेरुदंड हो गया, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोला जाता है इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम, और इसको हिंदी में अपने बोल दिया मेरुदंड। आपको पता है कि मेरुदंड खोपड़ी से स्टार्ट होके, मेरुदंड खोपड़ी से स्टार्ट होके पूंछ तक होता है। कहाँ तक होता है भाई पूंछ तक। मेरुदंड जो होता है वो खोपड़ी से लेकर कहाँ तक होता है पूंछ तक होता है। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये मेरुदंड की कुछ हड्डियां होती है जो पशुओं के अंदर पसलियों से जुड़ी होती है। मतलब तीसरी यहाँ पर जो हड्डियां आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी पसलियां, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों रिब्स। और अगर मैं यहाँ पर चौथी अगर मैं बात करना चाहूँ, चौथी आपको मैं बात करना चाहूँ, तो गाय के अंदर ये पसलियां नीचे की तरफ जमीन की तरफ जो छाती की अस्थि होती है गाय की, कौन सी अस्थि होती है छाती की अस्थि, जिसको अपन बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोला जाता है भाई जिसको अपन स्टर्नम बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर अपन हिंदी के अंदर इसको उरोस्ती भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं उरोस्ती। क्या बोला जाता है भाई उरोस्ती बोला जाता है। ये जो इंग्लिश का टर्म हो गया, ये जो स्टर्नम है ना,
ये स्टर्नम तो किसका हो गया, इंग्लिश का शब्द हो गया, लेकिन आपको मेनली इंग्लिश वाले शब्द याद रखने हैं। पहला हो गया खोपड़ी जिसको स्कल बोलते हैं, दूसरा हो गया मेरुदंड, तीसरी होगी पसलियां जिनको अपन रिब्स बोलते हैं, और चौथी होगी स्टर्नम या जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, उरोस्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उरोस्ती। और इसके अंदर अगली में अगर बात करूं तो कुछ दो हड्डियां ही, मात्र दो हड्डियां ही इसके अंदर विशेष हड्डियां होती है। कौन सी अस्थियां होती है, विशेष अस्थियां होती है। इसके अंदर क्या होती है भाई, विशेष अस्थियां होती है जिनको अपन बोल सकते हैं स्पेशल बोन। क्या बोल सकते हैं, स्पेशल बोन। अरे क्या बोल सकते हैं उनको, उनको अपन स्पेशल बोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उनको अपन बोल सकते हैं स्पेशल बोन। कौन सी बोन बोल सकते हैं, स्पेशल बोन। विशेष जो अस्थियां होती है जिनको अपन बोल सकते हैं स्पेशल बोन, और उनका जो नाम होता है वो नाम होता है ओस कार्डिस। क्या नाम होता है, ओस कार्डिस। और भी अलग अलग जानवरों की अपन पढ़ेंगे, लेकिन अपन यहाँ पर बेल या गाय की बात कर रहे हैं तो ओनली उसी का नाम लिखेंगे। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर ओस कार्डिस। क्या लिख दिया, ओस कार्डिस। अब ध्यान से देखना, इनकी संख्या होती है 2। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, स्टर्नम सभी पशुओं के अंदर या मानव की बात करें तो संख्या में 1 ही होती है। कितनी होती है, 1। गाय में पसलियों की बात करें तो 13 जोड़ी होती है, मतलब 26 होती है। कितनी होती है, 26। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इसकी वजह से अपन गलती कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है, जोड़ी या जोड़े का मतलब क्या होता है, 2। जोड़ी या जोड़े का मतलब क्या होता है, 2 होता है। अगर पसलियों को जोड़े में पूछा जाए तो कितनी, 13। संख्या में पूछा जाए तो कितनी, 26। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, गाय की। किसकी बात कर रहा हूं, गाय की। अगली में अगर अपन यहां पर बात करूं तो मेरुदंड की अगर मैं बात करूं तो मेरुदंड के अंदर गाय में हड्डियां होती है 51। बताओ कितनी होती है, 51। और मैं स्कल की अगर बात करूं, मैं खोपड़ी की अगर हड्डियों की बात करूं तो खोपड़ियों की हड्डियां होती है 32। गाय के अंदर कितनी हड्डियां होती है, 32। दांतों की बात करें अगर मानव में या गाय के अंदर दांतों की बात करें तो वो भी 32 ही होते हैं। और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या भी कितनी होती है, 32। और प्यारे दोस्तों, आप 32 को, 51 को, 26 को, 1 को और 2 को अगर आप जोड़ के देखोगे तो ये हड्डियां हो जाएगी 112। बताओ कितनी हो जाएगी, 112। अब देखो ये अक्षीय कंकाल देखिए, इसको अपने हिंदी में क्या बोला है, अक्षीय कंकाल। क्या बोला है, अक्षीय कंकाल। मतलब ये एक अक्ष के अंदर जुड़ा हुआ है। सबसे पहले गाय की खोपड़ी है, क्या है, खोपड़ी। खोपड़ी से क्या जुड़ी हुई है, मेरुदंड। मेरुदंड से क्या जुड़ी हुई है, पसलियां। क्या जुड़ी हुई है, पसलियां। और पसलियां किसकी सहायता से जुड़ी हुई है, नीचे की तरफ। ऊपर तो मेरुदंड से जुड़ गई, नीचे की तरफ किसकी सहायता से जुड़ी हुई है भाई, नीचे की तरफ जुड़ी हुई है स्टर्नम की सहायता से। और ये जो जाल या पिंजरा बना है इसी के अंदर हृदय है। और हृदय के अंदर आपको पता है 2 भाग होते हैं, चेंबर 4 होते हैं। भाग कितने होते हैं, 2 कल पढ़े थे अपने। ठीक है, तो 2 भाग होते हैं, उसमें ऊपर वाले भाग को अपन आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले भाग को नीले बोलते हैं। तो नीले के अंदर सामान्यतः ये हड्डियां पाई जाती है और हृदय में पाई जाती है। और कल भी अपन ने बोला था कि हृदय के अध्ययन को अपन कार्डियोलॉजी बोलते हैं, मतलब कार्डिस शब्द किसके लिए आया यहाँ पर, हृदय के लिए। और स्पेशल बोन है इसलिए यहाँ पर नाम लिख दिया अपने ओस कार्डिस। क्या लिख दिया, ओस कार्डिस। ओनली फॉर ओनली गाय में पाई जाती है इस नाम की हड्डी। और संख्या में कितनी होती है भाई, 2 होती है। कितनी होती है, 2। एक बार फिर मेरे साथ जुड़िए आप। अपन गाय या बैल या बछड़ा या केटल फैमिली जो होती है उनका स्केलेटन सिस्टम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उनमें टोटल हड्डियां होती है 208। उसको 2 भागों में अपन ने बांट दिया, अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल हड्डियां होती है 96, फोर लिम्ब में 48 और हाइंड लिम्ब में 48। एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल हड्डियां होती है 112, जिनको अपने 4-5 भागों में बांट दिया कि स्कल में 32 होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 51 होती है, रिब्स 26 होती है, स्टर्नम 1 होती है और स्पेशल बोन ओस कार्डिस संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके सामने, अगर मैं बात करूँ काऊ बोन की, किसकी बात करूँ प्यारे दोस्तों, अगर काऊ बोन की बात करूं मैं तो काऊ बोन के अंदर, काऊ के अंदर टोटल बोन्स या हड्डियों की संख्या होती है 208। और 208 में से 96 तो हो गई आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन की और 112 हो गई आपके किसके, एक्सियल स्केलेटन की। इसको ऐड करके आप देखोगे तो टोटल हड्डियां कितनी आ जाएगी भाई, 208 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 208। अब एक बार इनको अगर डायग्राम की सहायता से अगर समझ लिया जाए तो आपको मजा आ जाएगा। इधर देखिए, ये गाय का कंकाल तंत्र है। किसका है, गाय का मान लो या बैल का मान लो, मतलब केटल फैमिली का ये क्या है, कंकाल तंत्र है। क्या है प्यारे दोस्तों, कंकाल तंत्र। अब ध्यान से देखना, ये इसके आगे वाले पैर है, ये इसके पीछे वाले पैर है। इतना तो आप सब समझते हो कि ये इसके आगे वाले पैर है जिनको अपन फोर लिम्ब बोल दिया, और ये इसके पीछे वाले पैर है जिनको अपन क्या बोल दिया भाई, हाइंड लिम्ब बोल दिया। अब ध्यान से देखना, इसका जो आगे वाला पैर है, आगे वाले पैर की जो हड्डियां हैं ये यहाँ से स्टार्ट है। ये आगे वाले पैर की हड्डियां नहीं, यहाँ से स्टार्ट है। ये फटतम हड्डी है,
ये इसकी आगे वाले पैर की क्या है भाई, प्रथम हड्डी। फिर ये जो है ना, ये आगे वाले पैर की सेकंड हड्डी है। इनका क्या नाम होता है, क्या संरचना होती है, कैसी होती है, मैं एक एक को आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। मतलब बहुत शानदार ये क्लास रहने वाली है। आप इस क्लास में अगर जुड़े हो तो आप एंड तक एक बार देख कर तो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। इधर देखिए ध्यान से, ये जो आगे वाले पैर की ये जो हड्डी है, ये स्कैपुला है और प्रथम हड्डी है। कौन सी हड्डी है, प्रथम। इसके बाद में इसके आगे की हड्डी देखो, ये रही, ये जो आगे की हड्डी आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है आराम से, ये जो हड्डी है इसका नाम है फीमर। क्या नाम है, फीमर। सॉरी, फीमर पीछे वाले पैर में होती है हुमरस। क्या नाम है, हुमरस। मैं नाम आपको आगे पढ़ाऊंगा, एक बार नामों पर आप मत जाइए। मैं बताना चाह रहा हूं कि आगे वाले पैर की हड्डियां यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर इनका एंड होता है। पीछे वाले पैर की हड्डियां यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर इनका एंड होता है। ये हड्डियों को अगर दोनों पैरों की हड्डियों को मैं साइड में कर दूं और इन दोनों पैरों की हड्डियों को अगर मैं साइड में कर दूं तो ये हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन हो गया, अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसको अपन बोलते हैं उपांगीय कंकाल। क्या बोलते हैं भाई, उपांगीय कंकाल। अगर मैं अक्षीय कंकाल की बात करूं तो देखो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये तो आ गई खोपड़ी, जिसको अपन बोलते हैं स्कल, जिसके अंदर हड्डियां कितनी होती है, 32। कितनी होती है, 32। इस स्केलेटन के बाद में ये यहां से लेकर ये यहां तक, पूंछ तक, ये जो हो गई, ये इसकी हो गई रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड। क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी या क्या हो गई भाई, मेरुदंड हो गई, जिसमें हड्डियां कितनी है, 51। अरे कितनी है, 51। अब ये जो मेरुदंड होता है ना, इसमें भी हड्डियों के अलग अलग नाम होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इधर देखिए ध्यान से, अब इसी मेरुदंड से क्या जुड़ी हुई है, पसलियां। अरे क्या जुड़ी हुई है, पसलियां जुड़ी हुई है। तो मैंने 3 नंबर पर भी उसमें क्या लिखा है, पसलियां। और ये होती है 13 जोड़ी, 13 इधर और 13 उधर, तो 13 जोड़ी हो गई, टोटल कितनी होगी, 26। और ये 26 जो है, ये 26 नीचे की तरफ एक छाती की अस्थि से, जिसको अपन उरोस्थि बोलते हैं, इससे जुड़ी हुई है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं उरोस्थि, इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम। और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। संख्या कितनी होती है, 1। अब देखो ध्यान से, ये खोपड़ी हो गई, ये हो गई, यहां से लेकर यहां तक हो गई, क्या हो गई भाई, मेरुदंड। मेरुदंड से क्या जुड़ी हुई है, पसलियां। और पसलियां नीचे की तरफ किससे जुड़ी हुई है, स्टर्नम से जुड़ी हुई है। और अपने दो क्या लिखी है यहां पर, स्पेशल बोन या विशेष अस्थियां लिखी है। दो अपने क्या लिखी है, स्पेशल बोन या विशेष अस्थियां लिखी है। और दो अपने जो स्पेशल बोन लिखी है वो हृदय के अंदर है। और हृदय वाला डायग्राम आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि जो हृदय जो होता है ना, वो इसी केविटी में होता है। यहां पर 3 केविटियां है। कितनी केविटियां है, 3। देखो इसको आप मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। इधर देखिए ध्यान से, मैंने नॉर्मली मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कि ये मैं ओनली जो डायग्राम बनाने के लिए जा रहा हूं, वो डायग्राम ओनली मेरुदंड का है। वो डायग्राम ओनली किसका है, मेरुदंड का है। ठीक है, ये पूंछ आ गई, क्या आ गई भाई, पूंछ आ गई। और ये जो डायग्राम है ये ओनली मेरुदंड का है। इसमें सामान्यतः यहाँ पर 3 केविटी पाई जाती है। कितनी केविटी पाई जाती है, 3 केविटी पाई जाती है। यहाँ पर सामान्यतः 3 केविटी पाई जाती है, या जिनको अपन बोल सकते हैं 3 गुहा पाई जाती है। 3 क्या पाई जाती है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर गुहा पाई जाती है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। इनके नाम वगैरह क्या होते हैं वो अभी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र आपने मोटा मोटा थोड़ा देख लिया एक बार के लिए कि एक अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या चीज़ होती है और अक्सियल स्केलेटन क्या चीज़ होती है और कौन कौन से भाग होते हैं। अब यहाँ पर नाम आया कि हृदय इसी पिंजरे में या इसी केविटी के अंदर पाया जाता है। पिंजरा तो इसलिए बोल दिया क्योंकि चारों तरफ हड्डियां हैं, पसलियां है, ऊपर मेरुदंड है, नीचे स्टर्नम है, साइड में क्या है, पसलियां है, तो उसको अपने बीच का क्या बोल दिया, पिंजरा। लेकिन वहां पर भी कोई ना कोई तो क्या है, केविटी है। केविटी को अपन हिंदी में बोलते हैं गुहा। क्या बोलते हैं, गुहा। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो केविटी पाई जाती है उस केविटी का नाम होता है थोरेसी केविटी। क्या नाम होता है प्यारे दोस्तों, इस केविटी का नाम होता है थोरेसिक केविटी। यहाँ पर जो केविटी पाई जाती है इस केविटी का नाम होता है थोरेसिक केविटी, और इसको हिंदी में अपन बोलते हैं वक्सीय गुहा। क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है वक्सीय गुहा। ठीक है, यहाँ पर जो केविटी होती है उसका नाम होता है एब्डोमिनल केविटी। क्या नाम होता है, एब्डोमिनल केविटी। यहाँ पर जो केविटी पाई जाती है उस केविटी का नाम होता है एब्डोमिनल केविटी। क्या नाम होता है, एब्डोमिनल केविटी। और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं उदरीय गुहा। बताओ कौन सी गुहा बोलते हैं इसको, अपन उदरीय गुहा बोलते हैं। कौन सी गुहा बोलते हैं, उदरीय गुहा। यहाँ पर जो केविटी पाई जाती है उस केविटी का नाम होता है पेल्विक केविटी। बताओ कौन सी केविटी होती है, पेल्विक केविटी। यहाँ पर जो केविटी पाई जाती है उस केविटी का नाम होता है पेल्विक केविटी। और यहाँ पर जो पेल्विक केविटी होती है इसको अपन हिंदी में बोलते हैं श्रोणी गुहा। बताओ कौन सी गुहा बोलते हैं, श्रोणी गुहा। एक तो आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में सबसे बार बार जो क्वेश्चन पूछा हुआ है यही पूछा हुआ है कि इनमें से सबसे बड़ी केविटी कौन सी है और इनमें से सबसे छोटी केविटी कौन सी है। इनमें से सबसे बड़ी केविटी कौन सी है और इनमें से सबसे छोटी केविटी कौन सी है। तो ये ध्यान रखना है इनमें से कि ये जो एब्डोमिनल केविटी होती है ये इन तीनों केविटी में जो सामान्यतः पशु के शरीर के अंदर पाई जाती है ये सबसे बड़ी केविटी होती है। ये क्या होती है,
सबसे बड़ी गुहा होती है। गुहा को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, केविटी बोल रहे हैं इंग्लिश में। तो ये सबसे क्या होती है भाई, ये सबसे क्या होती है, बड़ी गुहा होती है। ये सबसे बड़ी गुहा हो गई। ओके ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के पेपर में खालिस्तान के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। इधर देखिए, इसकी अगर अपन बात करें तो ये होती है सबसे छोटी गुहा। ये जो होती है ना, ये होती है सबसे छोटी गुहा। इसकी मैं अगर बात करूं तो ये होती है सबसे छोटी गुहा होती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, खालिस्तान के अंदर जहां पर भी मैं ई लगा रहा हूं उसका मतलब है कि एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। लेकिन मैं टॉपिक ये नहीं बता रहा था, मैं बता रहा था कि हृदय कहां पाया जाता है। इधर देखिए ध्यान से, मोटा मोटा अगर बात करें इन केविटी के बारे में भी अपन आगे डिटेल में एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ी सी केविटी के अंदर अगर अपन मोटा मोटा देखें तो यहाँ पर सामान्यतः जो भाग होते हैं ना, उन भागों का जो यहाँ पर जो ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं, यहाँ पर मेनली दो ऑर्गन पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है हृदय, क्या पाया जाता है, हृदय, और एक पाए जाते हैं फेफड़े। क्या पाए जाते हैं, फेफड़े। तो हृदय और फेफड़े सामान्यतः कौन सी गुहा में पाए जाते हैं, वक्षीय गुहा में या थोरेसी केविटी में पाए जाते हैं। ठीक है, उदरीय गुहा की अगर मैं बात करूं, उदरीय गुहा की अगर मैं बात करूं तो उदरीय गुहा के अंदर मेनली अमाशय वाला भाग होता है। वैसे तो यहाँ पर छोटी आंत, बड़ी आंत, जो लीवर वगैरह होते हैं सब भी होते हैं, लेकिन मेनली मैं एक बार देख लेता हूँ कि गाय के अंदर जो अमाशय वाला भाग होता है वो उदरीय गुहा में होता है। और आप सभी को पता है कि गाय के अंदर अमाशय एक ही होता है। हाँ जी, गाय के अंदर अमाशय एक ही होता है। आप पढ़ते होंगे कि अमाशय 4 होते हैं, अमाशय 4 नहीं होते। गाय के अंदर अमाशय की संख्या कितनी होती है, 1, लेकिन उसके भाग कितने होते हैं, 4 होते हैं। भाग कितने होते हैं, 4। और वो अपन मैनेजमेंट के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। रूमन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेजम होता है, बोमेजम होता है। एनाटोमी में भी आगे उनकी संरचना वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, अमाशय या स्टोमक एक ही होता है, उसके भाग कितने होते हैं, 4 होते हैं गाय के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मेनली मैं बात करूं, मेनली जिस ऑर्गन्स को आपको याद रखना है उनका नाम है मूत्राशय। एक तो कौन होता है भाई, मूत्राशय होता है। अरे कौन होता है, मूत्राशय। और एक होता है मलाशय। कौन होता है, मलाशय। एक मूत्राशय हो गया और एक मलाशय हो गया। और ये प्यारे दोस्तों, मूत्राशय बार बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि कौन सी केविटी के अंदर पाया जाता है, तो कौन सी केविटी में पाया जाता है, पहली केविटी में। और ये हृदय भी बार बार पूछा हुआ आपके एग्जाम के अंदर कि ये हृदय कौन सी केविटी में पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, थोरेसी केविटी के अंदर। अब ध्यान पड़ गया आपको कि कहां पर है सिस्टम, अरे पता लग गया। मतलब ये मेनली जो थुई वाला भाग है ना, कौन सा भाग, थुई वाला भाग है, जिसको हम्प बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, हम्प या कुब्बड़ बोलते हैं। ये जो मेनली थुई वाला भाग है ना, इस थुई वाले भाग के नीचे ये जो थोरेसी केविटी पाई जाती है, जिसको अपन वक्षीय गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्षीय गुहा, जिसको अपन वक्षीय गुहा बोलते हैं या थोरेसी केविटी बोलते हैं। इसी केविटी के अंदर हृदय और फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हृदय और फेफड़े, मतलब पसलियां सामान्यतः यहीं पाई जाती है। अब एक चीज और देखिए ध्यान से, एक चीज ध्यान से और देखने की कोशिश कीजिए आप। एक चीज ध्यान से और देखिए, मैंने यहाँ पर जो ये संरचना बनाई है, मैंने ये जो यहाँ पर संरचना बनाई है, इसको पेन को थोड़ा मैं साइज बढ़ा लेता हूँ, इधर देखिए। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर जो ये संरचना बनाई है बीच के अंदर, ये इंद्रधनुष के समान जो मैंने संरचना बनाई है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इंद्रधनुष के समान आपकी जो ये स्ट्रक्चर बनाई है, जो सामान्यतः क्या करती है, ये वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा जो होती है, इनको अलग अलग करने का काम करती है। और इसका नाम होता है डायाफ्राम। इसका नाम क्या होता है, डायाफ्राम इसका नाम होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि थोरेसी केविटी और एब्डोमिनल केविटी को अलग अलग करने का काम कौन करता है, तो आप क्या बताओगे, डायाफ्राम बताओगे। क्या बताओगे, डायाफ्राम। ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। अपन को ये बताना था कि हृदय कौन सी केविटी में पाया जाता है, तो आपको यहाँ से पता लग गया कि हृदय पाया जाता है थोरेसी केविटी में। किस में पाया जाता है भाई, थोरेसी केविटी के अंदर क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे, स्केलेटन सिस्टम अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे। स्केलेटन सिस्टम में अपन गाय की या बैल की हड्डियां पढ़ रहे थे, 208 पढ़ रहे थे, और उनको दो भागों में अपने बांट दी थी। एक अपेंडिकुलर स्केलेटन था, एक अक्सियल स्केलेटन था। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 96 हड्डियां थी और अक्सियल स्केलेटन में 112 हड्डियां थी। अब उनके मोटे मोटे नाम तो अपने देख लिए। अक्सिय जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसको फोर लिम्ब अपने और हाइंड लिम्ब में बांटा है। किस में बांटा है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में बांटा है। लेकिन फोर लिम्ब में वो जो 48 हड्डियां वो कौन सी है, हाइंड लिम्ब में जो 48 हड्डियां वो कौन सी है, उनको एक बार ध्यान से देखिएगा, उनको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अपनी जो अगली हेडिंग है वो मैं डाल रहा हूँ कि बोन्स ऑफ, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। मैंने यहाँ पर लिख दिया बोन्स ऑफ फोर लिम्ब, मतलब अग्रपाद की अस्थियाँ। किसकी, अग्रपाद की अस्थियाँ, आगे वाले पैर की अस्थियाँ। किसकी भाई, अग्रपाद की अस्थियां, मतलब आगे वाले पैर की अस्थियां, आगे वाले पैर की अस्थियां। ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और एग्जाम के अंदर आया हुआ है बार बार, और आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर आया हुआ है। कॉलेज एग्जाम के अंदर किसके अंदर आया हुआ है? शॉर्ट नोट्स के अंदर आया हुआ है। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि बेल के अग्रपाद की हड्डियों को क्रम से लिखिए। क्या लिखिए भाई? क्रम से। तो एक बार तो आप मेरे साथ नाम बोलिए, फिर भी मैं आपको, ये नाम है ना रटने वाली चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको याद कराऊंगा। इधर देखिए, सबसे पहले जो ऊपर जो हड्डी आती है उसका नाम होता है स्कैपुला। क्या नाम होता है? स्कैपुला। पहली जो हड्डी आती है ऊपर ही ऊपर आगे वाले पैर की, उसका नाम क्या होता है? स्कैपुला। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्कैपुला, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो हड्डी आती है उसका नाम होता है हुमरस। क्या नाम होता है? हुमरस। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई? हुमरस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हुमरस। तीसरी जो यहाँ पर आती है उनका नाम होता है रेडियस अल्ना। क्या नाम होता है? रेडियस अल्ना। मतलब यहाँ पर दो हड्डियाँ साथ में, यहाँ पर जो रेडियस अल्ना है ना, ये दो हड्डियाँ क्या है? एक साथ में है। तो मैंने यहाँ पर प्यारे दोस्तों क्या लिख दिया? रेडियस अल्ना। यहाँ पर मैंने रेडियस अल्ना लिख दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, रेडियस अल्ना के बाद में जो हड्डियां आती है उनको अपन बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं भाई? कार्पल्स। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? यहाँ पर मैंने लिख दिया कार्पल्स लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? कार्पल्स। अगली अगर मैं बात करूं तो जो हड्डियां आती है उनका नाम होता है मेटाकार्पल्स। क्या नाम होता है प्यारे दोस्तों? उनका नाम होता है मेटाकार्पल्स। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पर लिख दिया मेटाकार्पल्स लिख दिया, ठीक है। अगली जो यहाँ पर हड्डियाँ आती है उसको अपन बोलते हैं अंगुलास्तियाँ। क्या बोलते हैं? जो अंगुलियों के अंदर पाई जाती है। पशु के अंदर भी जो खुर वाला भाग होता है मेनली, जहाँ पर अंगुलियाँ होती है, अंगुलियों में पाई जाती है, उनको अंगुलास्तियाँ बोलते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं फ्लैंक्स, फ्लेंजेंस। एक साथ अगर बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे? फ्लेंजेंस, ठीक है। और अगर मैं 7 नंबर की अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, अगर मैं किसकी बात करूं, 7 नंबर वाले की मैं बात करूं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जिनको अपन बोलते हैं सीसामोइड अस्थियाँ। क्या बोलते हैं? सीसामोइड अस्थियाँ। अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, जिनको अपन बोलते हैं सीसामोइड अस्थियाँ, ठीक है। इनको अपन इंग्लिश में भी लिख लेंगे, इनको अपन बोलते हैं सीसामोइड बोन। कौन सी बोन बोलते हैं? सीसामोइड बोन। एक बार मेरे साथ दोबारा बोलिए। अपन अगर आगे वाले पैर की जो गाय या केटल होता है उसका अग्रपाद की हड्डियां पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? आगे वाले पैर या अग्रपाद की या फोर लिम्ब की अपन हड्डियां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और क्रम से इनके नाम याद करने हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलिए। आगे वाले पैर की सबसे पहली हड्डी होती है उसका नाम होता है स्कैपुला। दूसरी हड्डी होती है उसका नाम होता है हुमरस। तीसरी जो हड्डी होती है उसका नाम होता है रेडियस अल्ना। चौथी जो हड्डी होती है उसका नाम होता है कार्पल। पांचवी जो हड्डी होती है उसका नाम होता है मेटाकार्पल। छठी जो हड्डी होती है उनको अपन बोलते हैं फ्लेंजेंस या उनको अपन बोलते हैं अंगुलास्तियां। और 7 नंबर जो बोन होती है उनको बोलते हैं अपन सीसामोइड बोन। क्या बोलते हैं? सीसामोइड बोन। मतलब आगे वाले पशु के एक पैर में इतनी हड्डियां मिलकर संख्या बनाती है 24। लेकिन अपन तो फोर लिम्ब की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या लिखा है? फोर लिम्ब। मतलब आगे वाले दोनों पैर है। आगे वाले क्या है? दोनों पैर। अब इनकी देखो संख्या समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, अपन इनकी संख्या समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखना ध्यान से। स्कैपुला आपको याद रखना है कि एक पैर में एक होती है, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? अग्रपाद की। अरे किसकी बात कर रहे हैं? अग्रपाद की। और अग्रपाद के अंदर फोर लिम्ब के अंदर अग्रपाद आगे वाले दोनों पैर आ गए। तो आपको पता है गाय के अंदर पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक में 2 होती है तो ये हड्डियां कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। हुमरस की अगर अपन बात करें तो हुमरस भी आगे वाले एक पैर में एक होती है, लेकिन आगे की तरफ पैर 2 होते हैं ना, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। इनको ध्यान से समझिए। रेडियस अल्ना जो हड्डी है, मैं बोल रहा हूं कि ये 2 एक साथ में, ये रेडियस अल्ना जो हड्डियां है ना, ये 2 क्या है भाई? एक साथ में। रेडियस अल्ना हड्डियां 2 एक साथ में। इसका मतलब ये हो गया कि एक पैर में एक रेडियस हो गई, एक अल्ना हो गई, तो संख्या में कितनी हो गई? 2। संख्या में कितनी हो गई? 2। और पैर कितने? 2। तो 2 को 2 से गुणा करोगे, मतलब 2 इधर वाले में, 2 इधर वाले में, तो कितनी हो गई? 4। तो इधर देखना ध्यान से कि इनकी अगर अपन बात करें तो 2 × 2, मतलब यहाँ पर ये हड्डियां होगी 4। कितनी होगी? 4। आगे वाले दोनों पैरों में रेडियस अल्ना दोनों को मिलाकर तो 2 तो रेडियस हो गई। एक इधर वाले पैर की रेडियस, एक इधर वाले पैर की रेडियस, एक इधर वाले पैर की अल्ना, एक इधर वाले पैर की अल्ना, तो बताओ टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4। कार्पल्स इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार इनकी डायरेक्ट संख्या पूछी जाती है एक पैर में, या कभी कुल पूछ ली जाती है। मैंने ये लिख दिया है। इनकी अगर अपन बात करें तो प्यारे दोस्तों ये एक पैर में पाई जाती है 6।
अपन कितने पैरों की, मैं तो बोल रहा हूँ गाय के अंदर 4 पैर होते हैं, लेकिन मैं चारों पैरों की अभी बात नहीं कर रहा। मैं ओनली फॉर ओनली आगे वाले 2 पैरों की बात कर रहा हूँ, जिनको अपन क्या बोलते हैं, 4 लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 लिम्ब। तो बताओ आगे वाले एक पैर के अंदर कार्पल्स की संख्या 6 है, तो 2 के अंदर कितनी होगी? तो इसको मैंने 2 से इंटू कर दिया, तो बताओ कितनी आ गई? 12। कितनी आ गई भाई? 12। सेम सिस्टम मेटाकार्पल्स में, सेम सिस्टम फ्लेंजेंस में होता है, वो बताना चाह रहा था मैं। लेकिन मेटाकार्पल्स की संख्या की बात करें तो मेटाकार्पल्स की संख्या है ना, पशु के आगे वाले एक पैर में 2 होती है। एक पैर में कितनी होती है? 2। तो दोनों पैरों में मिलाकर कितनी हो जाएगी भाई? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। अगर अंगुलास्थियों की या फ्लेंजेंस की बात करें तो फ्लेंजेंस की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये भी याद रखना, ये कार्पल्स के बराबरी इनकी संख्या याद रखनी है। इन 3 चीज की बराबर संख्या याद रख लेना आप। एक तो कार्पल्स की संख्या याद रख लेना, एक अंगुलास्थियों या फ्लेंजेंस की संख्या याद रख लेना, एक सीसामोइड बोन्स की संख्या याद रख लेना। आगे वाले पैरों के लिए बता रहा हूं मैं, एक पैर में कितनी होती है? 6। तो दोनों में कितनी हो जाएगी? 12। तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ 6 × 2 बराबर कितनी हो गई भाई? 12। और यहाँ पर भी मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये भी कितनी हो गई? 6 × 2 बराबर कितनी हो गई? 12। और मैं इन सब को जब मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ हड्डियाँ आ जाएगी 48। कितनी आ जाएगी? 48। और प्यारे दोस्तों, मैंने यही तो बताया है, मैंने यही तो बताया है कि इस 4 लिम्ब के अंदर हड्डियाँ कितनी पाई जाती है? 48 पाई जाती है। और ये जो 4 लिम्ब है ना, अगर की बात कर रहे हैं, इस 4 लिम्ब का मतलब है दोनों पैर। इस 4 लिम्ब का मतलब क्या है? दोनों पैर। और दोनों पैर भी कौन से? आगे वाले। कौन से? आगे वाले है ना। आगे वाले दोनों पैरों की बात हो रही है यहाँ पर। आगे वाले किसकी बात हो रही है? दोनों पैरों की यहाँ पर क्या हो रही है प्यारे दोस्तों? दोनों आगे वाले पैरों की बात हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि बैल का जो अग्रपाद होता है ना, उसकी हड्डियों को क्रम से लिखिए। तो सबसे पहली हड्डी तो क्या हो गई? स्कैपुला। मैं डायग्राम की सहायता से भी आपको बताऊंगा। सबसे पहली हड्डी तो क्या हो गई? स्कैपुला। फिर क्या हो गई? ह्यूमरस। फिर क्या हो गई? रेडियस अल्ना। फिर क्या हो गई? कार्पल्स। फिर क्या हो गई? मेटाकार्पल्स। फिर क्या हो गई? फ्लेंजेंस, जिसको अपन बोलते हैं अंगुलास्थियां। फिर क्या हो गई? सीसामोइड बोन्स। क्या हो गई? सीसामोइड बोन्स। इनका तो लपड़ा ही खत्म कर दो आप, इनका तो लपड़ा ही खत्म कर दो। ये जो 12-12 वाली है, ये 3 है, एक साथ ही याद कर लो कि एक तो ये कार्पल है, एक पैर में 6 होती है, तो आगे वाले दोनों पैरों में 12 हो गई। एक आप याद रख लीजिए फ्लेंजेंस या अंगुलास्थियां, ये एक पैर में 6 होती है आगे वाले में, तो दोनों पैरों में मिलाकर कितनी हो गई? 12। और सीसामोइड बोन्स की बात याद रख लीजिए कि आगे वाले एक पैर के अंदर ये कितनी होती है? 6 होती है, तो आगे वाले दोनों पैरों में मिलाकर ये कितनी हो जाएगी भाई? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। बच्ची बात किसकी? मेटाकार्पल की और रेडियस अल्ना की। तो अगर आगे वाले दोनों पैरों की एक साथ में बात करें तो 4-4 बोल देंगे, और अगर आगे वाले एक पैर की बात करें तो 2-2 बोल देंगे। और इसके पुला और हुमरस जो होती है, एक पैर की बात करें तो 1-1 होती है, और आगे वाले दोनों पैरों की बात करें तो कितनी होती है? 2-2 होती है। कितनी होती है? 2-2। कितनी होती है? 2-2। अब एक चीज और देखिए कितनी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए कि पशु के पश्चपाद या पीछे वाले पैर या हैंड लिम्ब की हड्डियों को क्रम से लिखिए, तो आपको क्या करना है? इधर देखिए, आपके अंदर उसके अंदर भी क्या होगा? यहां पर कार्पल की जगह नाम आ जाएगा टार्सल। कार्पल की जगह क्या नाम आ जाएगा? टार्सल। और यहाँ पर मेटा कार्पल जो आया है, वहां पर नाम आ जाएगा मेटाटार्सल। क्या नाम आ जाएगा? मेटाटार्सल। अंगुलास्थियां सेम रहेगी, सेसामोइड बोन सेम रहेगी, नाम भी सेम रहेगा, और संख्या भी प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। संख्या भी यहाँ पर क्या रहने वाली है भाई? आपकी संख्या भी यहाँ पर सेम रहने वाली है, संख्या भी सेम रहेगी। तो मतलब यहाँ पर आगे वाले पैर में तो अपन पढ़ रहे हैं कार्पल, मेटाकार्पल, अंगुलास्थियां और सीसामोइड बोन। पीछे वाले पैर में क्या पढ़ेंगे? टार्सल, मेटाटार्सल, अंगुलास्थियां और सीसामोइड बोन। मतलब नीचे का काम तो हो गया। टी से टांग, मतलब अपन देखो इधर देखिए, अपने अंदर मानव के अंदर आगे वाले पैर थे वो हाथों के अंदर रूपांतरित हो गए, और पीछे वाले पैरों को अपन टांग बोलते हैं। गाय भैंस के अंदर चारों को अपन टांग बोलते हैं। पक्षियों में पीछे वाले जो पैर थे वो तो टांग ही है, और आगे वाले पैर पंखों के अंदर रूपांतरित हो गए। किसके अंदर हो गए? पंखों के अंदर। तो अगर अपन गाय के अकॉर्डिंग, एनिमल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये अपने आगे वाले पैर है। कौन से पैर है? आगे वाले पैर। ये पीछे वाले पैर है, तो पीछे वाले पैरों को अपन क्या बोलते हैं? टांग। तो टी से टांग, टी से टार्सल। टार्सल शब्द पीछे वाले पैर के लिए। कैसे कलाई, कलाई हाथ में होती है, तो कैसे कलाई, कलाई वाला जो भाग है वो आपको याद रखना है। कैसे कलाई, कैसे कार्पल, मतलब कार्पल कहाँ होती है भाई? हाथों के अंदर, मतलब अपने हाथों में होती है। तो गाय भैंस में हाथों की जगह क्या है? आगे वाले पैर। तो वहां पर कहां पर हो जाएगी? आगे वाले पैर में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? आगे वाले पैर में। आगे मैं इनको अगर आपको डायग्राम की सहायता से अगर दिखाना चाहूं, क्रम से अगर मैं इनका डायग्राम बना के आपको इनको डायग्राम की सहायता से मैं अगर दिखाना चाहूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये जो यहां पर जो नाम लिख रखे हैं, यहां पर कुछ नाम ये जॉइंट वगैरह के भी हैं। जैसे ये कौन सा जॉइंट बना है?
ये कौन सा जॉइंट बना है, ये कौन सा जॉइंट बना है, ये कौन सा जॉइंट बना है। लेकिन अपन यहाँ पर मेनली जॉइंट्स की बात नहीं कर रहे। किसकी बात नहीं कर रहे? जॉइंट्स की बात नहीं कर रहे। अभी तो अपन हड्डियों के नाम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? हड्डियों के नाम। तो दो हड्डियां मिलकर जब जॉइंट बनाएगी तो वो जॉइंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बार आप मोटा मोटा देख लीजिए, इधर देखिए ध्यान से, आप मोटा मोटा देख लीजिए। ये अपन ने बोली है कि ये फर्स्ट हड्डी है जिसका नाम क्या है? स्कैपुला। अरे क्या नाम है? स्कैपुला। और ये क्या है भाई? फर्तम हड्डी है। क्या है? फर्तम हड्डी। फिर अपन ने ये देखी है कि ये जो है इसका नाम अपन ने लिखा है ह्यूमरस। इसका नाम अपन ने क्या लिखा है भाई? ह्यूमरस लिखा है। इसको अपन ने सेकंड हड्डी मानी है। आगे वाले पैर की क्या मानी है भाई? सेकंड हड्डी। इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्यारे दोस्तों ये दो हड्डियां हैं। एक लंबाई में थोड़ी ज़्यादा है जिसका नाम है अल्ना, और एक लंबाई में थोड़ी कम है जिसका नाम है रेडियस। ये दो हड्डियां साथ में। ये दो हड्डियां क्या है प्यारे दोस्तों? ये दो हड्डियां क्या है? साथ में। इनको अपन ने 3 नंबर पर लिखा है, और अपन ने लिखा क्या है? अपन ने लिखा है रेडियस अल्ना। क्या लिखा है प्यारे दोस्तों? इनको अपन ने क्या लिखा है? रेडियस अल्ना। इनको अपन ने लिख दिया रेडियस अल्ना। ठीक है, स्कैपुला हो गई पहली, फिर हो गई अपनी ह्यूमरस, फिर हो गई रेडियस अल्ना। क्या होगी? रेडियस अल्ना। फिर इस जॉइंट के अंदर ही जो छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है ना, इस जॉइंट में पाई जाती है, इनका नाम होता है कार्पल्स। इनका नाम क्या होता है? कार्पल्स नाम होता है। क्या नाम होता है? कार्पल्स। इसके बाद में कार्पल्स के नीचे जो ये हड्डियां पाई जाती है यहाँ पर, इनका नाम होता है मेटाकार्पल्स। क्या नाम होता है प्यारे दोस्तों? इनका नाम होता है मेटाकार्पल्स। तो इनका नाम हो गया मेटाकार्पल्स। तो इनको अपन ने क्या बोल दिया प्यारे दोस्तों? इनको अपन ने बोल दिया मेटाकार्पल्स। क्या बोल दिया भाई? इनको अपन ने क्या बोल दिया? इनको अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पर? इनको अपन ने बोल दिया मेटाकार्पल्स। ठीक है, ये जो हड्डियाँ हैं इनको अपन ने बोल देंगे, ये जो हड्डियां हैं इन हड्डियों को अपन क्या बोल देंगे? अंगुलास्तियां बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अंगुलास्तियां। इनको फ्लेंजेंस बोल देंगे, या इनको अपन क्या बोल देंगे भाई प्यारे दोस्तों? इनको मैंने बोल दिया देखो अंगुलास्तियां। इनको मैंने क्या बोल दिया? अंगुलास्तियां बोल दिया। है कि सर आपने तो 7 नंबर भी लिखा था, और वो क्या लिखा था? सीसामोइड बोन। तो प्यारे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि देखो गाय का ये जो पैर है, आपने देखा होगा गाय भैंस का पैर 2 भागों में बंटा हुआ होता है। कितने भागों में बंटा हुआ होता है? 2 भागों में। सेम आप समझिए कि अपने अंदर 5 अंगुली होती है, गाय में 2 अंगुली होती है। अपने अंदर कितनी अंगुली होती है? 5। और गाय में कितनी अंगुली होती है? 2। आपने गाय का खुर देखा होगा, ऐसे 2 भागों के अंदर बंटा हुआ होता है या नहीं होता? 2 भागों के अंदर बंटा हुआ होता है। तो गाय के अंदर, अपने वेटनरी के अंदर, इनको बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। और आप भी अपनी अंगुली में एक बार अपना जो हाथ है, एक बार अपने हाथ को देखिए, हाथ की दोनों उंगलियां ऐसे कीजिए और हाथ में देखिए, आपको एक अंगुली के अंदर 3 हड्डियां दिखाई देगी। पहली वाली जिसको अपन फर्स्ट फ्लैंक्स बोलेंगे, दूसरी वाली जिसको अपन सेकंड फ्लैंक्स बोलेंगे, और तीसरी वाली जिसको अपन थर्ड फ्लैंक्स बोलेंगे। और यही थर्ड फ्लैंक्स अपने शरीर के अंदर नाखून का निर्माण कर रही है, तो पशुओं के अंदर ये थर्ड फ्लैंक्स इसका निर्माण कर देगी? खुर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है कि गाय के अंदर या पशुओं के अंदर खुर का निर्माण करने वाली कौन सी अंगुलास्ती है? तो थर्ड फ्लैंक्स है। कौन सी है? थर्ड फ्लैंक्स। तो मेरे को ये बताओ, मैं गाय में बता रहा हूँ कि 2 ही अंगुली होती है, मतलब 2 ही डिजिट होती है, और एक डिजिट में कितनी हड्डियां होती है? 3। तो दोनों डिजिट में कितनी हो गई? 6। और अपने यही तो पढ़ा है कि गाय के एक पैर में अंगुलास्तियों की संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 6 होती है। अंगुलास्तियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। यही तो पढ़ा है। लेकिन वो 6 ही 2 भागों में बंटी हुई होती है, क्योंकि आपको देखा है नीचे से पैर जो खुर वाला भाग होता है 2 भागों में बंटा होता है, 3-3। और वो 3 को एक साथ में डिजिट बोलते हैं या अंगुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट या अंगुली। लेकिन बात तो सीसामोइड बोन की है ना। सीसामोइड बोन प्यारे दोस्तों आप ऐसे समझिए, जैसे अपना हथेली और ये फर्स्ट फ्लैंक्स के बीच में ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट के अंदर और बीच वाले जॉइंट में नहीं होती, ये तीसरा जो नाखून का निर्माण करने वाला जॉइंट है, इसके अंदर, इन जॉइंटों के अंदर क्या पाई जाती है? सीसामोइड बोन पाई जाती है। और ये भी सेम ऐसा ही होता है, एक डिजिट में हड्डियों की संख्या भी 3 होती है, एक डिजिट में सीसामोइड बोन की संख्या भी 3 होती है। ये अंदर की तरफ होती है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही। बाकी मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो एक तो देखो इस जॉइंट के ऊपर होती है, और एक यहाँ पर इस तीसरे जॉइंट के ऊपर होती है। मतलब पहले पर, दूसरे पर होती नहीं है, और तीसरे पर होती है। और इनको अगर मैं एक साथ अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर ये दिख नहीं रही है अपन को, लेकिन अपन ने वहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर 7 नंबर अपन क्या लिख देंगे? सीसामोइड। अरे क्या लिख देंगे यहाँ पर? 7 नंबर अपन क्या लिख देंगे? यहाँ पर 7 नंबर अपन लिख देंगे सीसामोइड अस्थियाँ। कौन सी अस्थियाँ? सीसामोइड अस्थियाँ। तो इनका रिवीजन भी करा दूंगा मैं एक बार। मेरी उम्मीद है कि आपको एक बार ये अच्छे से नाम तो, क्रम से नाम तो आपको आ गए होंगे। अपने संख्या की बात करें, अब मैं एक पैर की संख्या बता दूं आपको। वहाँ पर दोनों पैरों की साथ में लिखी थी, यहाँ पर एक पैर की मैं
संख्या बता दूं आपको, तो अपन को पता है स्केपुला संख्या में एक होती है। कितनी होती है? एक। हुमरस की बात करें तो संख्या में एक होती है। रेडियस अल्ना की बात करें तो संख्या में कितनी होती है? दो होती है। कार्पल्स की बात करें, एक पेयर की बात कर रहे हैं तो संख्या में कितनी होती है? 6 होती है। मेटा कार्पल्स की बात करें, एक पेयर की बात कर रहे हैं तो कितनी होती है? 2 होती है। अंगुला अस्थियों की बात करें और एक पेयर की बात कर रहे हैं तो एक पेयर में ये भी कितनी होती है? 6। दोनों की मिला के 12 होती है। सीसामोइड की बात करें तो ये भी एक पेयर में कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 6 होती है। लेकिन सर आपने यहाँ पर तो ये लिख रखा है, इधर देखिए ये मैंने इसको 2 से गुणा किया है क्योंकि दोनों पेयरों का मैंने क्या लिखा है भाई? 7 में लिखा है। दोनों पेयरों का मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? 7 में लिखा है। अब इधर देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, अपने आगे वाले पेयर की जो 48 हड्डियां थी वो अपन देख चुके हैं। सेम क्वेश्चन पीछे वाले पेयर का पूछा जाता है कि गाय या बैल के पीछे वाले पेयर की हड्डियों को क्रम से लिखिए। गाय या बैल के पीछे वाले पैर की हड्डियों को क्रम से लिखिए, या पशपाद या हाइंड लिम्ब की हड्डियों को क्रम से लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक तो शॉर्ट नोट्स पूछा ही जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अपन यहाँ पर हेडिंग डालते हैं। अपन हेडिंग क्या डालेंगे? अपन हेडिंग डालेंगे बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब। अपने हेडिंग डाल दी बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, ठीक है। और अपने लिख दिया पशपाद की अस्थियां, या इनको बोल सकते हैं अपन हड्डियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा हुआ, और उसमें से और इसमें से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 100% आता है, ठीक है। और मेनली शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है और क्रम से पूछा जाता है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं समझाऊंगा वैसे ही जिस जैसे मैंने वो समझाया है। सबसे पहली जो यहाँ पर हड्डी होगी उसका नाम होगा हिप बोन। क्या होगी? हिप बोन, जिसको अपन बोलते हैं कुल्ले की अस्थि। किसकी अस्थि बोलते हैं भाई? जिसको अपन बोलते हैं कुल्ले की अस्थि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपन हिप बोन। एक साइड की होती है, ध्यान रखना, हिप बोन, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो उसका नाम होता है फीमर। ये फीमर पीछे वाले पैर में होती है ना। दूसरी का जो नाम होता है उसका नाम होता है फीमर। तीसरी की अगर मैं यहां पर बात करूं, तीसरी की अगर मैं बात करूं तो तीसरी जो यहां पर होती है वो होती है टिबिया फिबुला। टिबिया फिबुला तीसरी जो यहां पर होती है उसका नाम क्या होता है प्यारे दोस्तों? उसका नाम होता है टिबिया फिबुला। उसका नाम होता है टिबिया फिबुला। चौथी की अगर मैं बात करूं यहां पर तो उसका नाम होता है टार्सल। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है टार्सल। पांचवी की अगर मैं यहां पर बात करूं तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है मेटाटार्सल। अरे क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है प्यारे दोस्तों मेटाटार्सल। उसका नाम होता है मेटाटार्सल। छठी की अगर मैं बात करूं तो वो आ गई अपनी अंगुलास्थियां। क्या आ गई प्यारे दोस्तों? अपनी छठी की अगर अपन बात करें तो वो आ गई अंगुलास्थियां, जिनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लेंजेंस बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं सातवीं की बात करूं तो सातवीं की अगर मैं बात करूं तो वो वही है सीसामोइड अस्थियां। सीसामोइड अस्थियां, इनको वैसे तिलाकार अस्थियां भी बोलते हैं, ठीक है। इनको अपन लिख देंगे यहां पर सीसामोइड बोन। वहां पर भी अपने 7 नाम लिखे थे और यहां पर भी कितने नाम लिखे हैं? 7। आपने अभी तक क्लास देखी है तो क्लास को आपको पूरी देखना, आपको मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना। पीछे वाले पैर की पहले दोस्तों जो प्रथम हड्डी है उसका नाम तो क्या है? एक बार मेरे साथ साथ बोलो, आप बैठे बैठे बोलो। पहले पीछे वाले पैर की जो प्रथम हड्डी है उसका नाम क्या है? हिप बोन। दूसरी का नाम क्या है? फीमर। तीसरी का नाम क्या है? टीबिया फिबुला। चौथी का नाम क्या है? टार्सल। वहां पर क्या था? कार्पल। यहाँ पर क्या है? टार्सल। टार्सल के बाद में कौन सी है? मेटाटार्सल। और फिर सेम है, अंगुलास्थियां है और सीसामोइड बोन है। अब इधर देखिए हुआ क्या, एक बार थोड़ी सी इनकी तुलना करके अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे वाले पैर में फर्स्ट हड्डी होती है स्केपुला, तो पीछे वाले में होती है हिप बोन। आगे वाले पैर में सेकंड हड्डी होती है हुमरस, तो पीछे वाले पैर में होती है फीमर। आगे वाले पैर में तीसरे नंबर पर अपन पढ़ते हैं रेडियस अल्ना को, तो इधर पढ़ते हैं किसको? टिबिया फिबुला को। मतलब वहां पर भी 2 हड्डियों को पढ़ते हैं, यहाँ पर भी कितनी हड्डियों को पढ़ते हैं अपन? 2 हड्डियों को पढ़ते हैं, ठीक है।
उनके बाद में वहाँ पर कार्पल पढ़ते हैं, यहाँ पर टार्सल पढ़ लेंगे, वहाँ पर मेटाकार्पल पढ़ते हैं, यहाँ पर अपन मेटाटार्सल पढ़ लेंगे, फिर सेम है अंगुलास्तियाँ जिनको अपन फ्लेंजेंस बोलते हैं, और फिर अपनी क्या आ गई भाई सीसामोइड बोन आ गई जिनको तिलाकार हड्डियाँ भी बोला जाता है, शीशम के आकार की होती है, ये आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब इधर देखिए इनकी अपन संख्या देख लेते हैं, इनकी क्या देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, अपन संख्या देख लेते हैं। संख्या भी लगभग सेम है। इधर देखिए ये जो इसके हिप बोन होती है एक साइड में एक होती है, तो दोनों साइडों की अगर मैं बात करूं तो 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने हाइंड लिम्ब लिखा है, और हाइंड लिम्ब का मतलब होता है दोनों पैर, और कौन से? पीछे वाले दोनों पैर की अपन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और वो भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई? पीछे वाले की, दोनों पीछे वाले पैरों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 इंटू 2 बराबर कितनी होगी? 2 होगी। फीमर की अगर बात करें तो ये भी एक साइड में एक होती है, मतलब पीछे वाले एक पैर में एक होती है, तो दोनों पीछे वाले पैरों में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये टीबिया फिबुला है तो एक ही, पीछे वाले एक पैर में टीबिया एक ही होती है, फिबुला एक ही होती है, लेकिन एक टीबिया हो गई एक फिबुला हो गई, तो एक साइड में कितनी होगी? 2, तो दोनों साइडों में कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 इंटू 2 बराबर कितना? 4। अब ध्यान से देखना, वहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी संख्या पूछी जाती है, संख्या पूछने के अंदर कार्पल और टार्सल 2 ही इंपॉर्टेंट है। बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि गाय के एक पैर में या दोनों पैरों में या पूरी बॉडी के अंदर टार्सल की संख्या कितनी होती है, टार्सल की संख्या कितनी होती है। तो इधर देखिए टार्सल में आपको याद रखना है कि पीछे वाले एक पैर के अंदर टार्सल होती है 5, तो पीछे की तरफ पैर कितने होते हैं? 2, तो ये हो गई 10। वहाँ पर 6 था, ध्यान रखना, कार्पल में कितना था? 6 एक साइड में, यहाँ पर कितना है? 5, बाकी सेम है। मेटाकार्पल की बात, मेटाटार्सल की बात करें तो एक साइड में 2, तो दोनों साइडों में हो गई 4, कितनी हो गई? 4। अंगुलास्तियों की बात करें तो एक साइड में 6, तो दोनों साइडों में कितनी हो गई दोस्तों? 12, कितनी हो गई? 12। और सीसामोइड बोन की मैं बात करूं तो ये भी एक साइड में 6, तो दोनों साइडों में कितनी हो गई? 12। लेकिन प्यारे दोस्तों इनको अगर आप काउंट करोगे तो ये 48 नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ये 48, ये 48 नहीं होगी, ये 46 ही होगी। क्यों? यहां पर आगे वाले पैर के समान है, 2 ही वहां लिखा था, यहां पर भी 2 ही लिखा था, यहां पर भी अपने 4 ही लिखा था, लेकिन यहां पर अपने 12 लिखा था। कार्पल के अंदर एक साइड में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 6 होती है, और दोनों साइडों में जो मिलाकर जो हड्डियों की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 12। लेकिन टार्सल में मैं क्या बता रहा हूँ? टार्सल में मैं ये बता रहा हूँ कि टार्सल के अंदर पीछे वाले एक पैर में टार्सल की संख्या 5 ही होती है। कितनी होती है? 5 ही होती है। तो दोनों साइडों में मिलाकर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। मतलब इन टोटल को अगर अपन जोड़ेंगे तो 48 नहीं होगा, 46 ही होगा। कितना होगा? 46। इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो 48 बता रहा हूं, यहां पर 46 हो रहा है। इसका मतलब हुआ क्या? इधर देखना, ये जो फीमर है, ये जो फीमर है और ये जो टीबिया है, ये फीमर और ये टीबिया है ना, यहां पर भी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम होता है पटेला। क्या नाम होता है प्यारे दोस्तों? पटेला। अरे क्या नाम होता है? पटेला नाम होता है। इसको इंग्लिश में भी अपन पटेला ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? इसको पटेला भी बोलते हैं। और पीछे वाले एक पैर में होती है ये एक, पीछे वाले एक पैर में ये कितनी होती है? 1, तो पीछे की तरफ पैर कितने? 2, तो ये कितनी हो गई? 2। अब अगर काउंट करोगे आप तो ये इनकी संख्या हो जाएगी कितनी? 48 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 48। ये पटेला क्या है? जैसे अपना घुटना है, पैर का जो घुटना है, घुटने के ऊपर एक ढकनी टाइप सी आपको लग रही है, उसका नाम है पटेला। क्या नाम है? पटेला। और वो पटेला होती कहाँ पर है? फीमर के नीचे वाले एंड और टिबिया फिबुला के ऊपर वाले एंड के बीच वाला जो जॉइंट होता है ना, उस जॉइंट के अंदर प्यारे दोस्तों पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जॉइंट के अंदर पाई जाती है। एक बार अपन पीछे वाले पैर की हड्डियों के नाम वापिस पढ़ने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा इनका क्रम से नाम ही पूछा जाता है, संख्या तो मेनली अभी तक आपकी कार्पल और टार्सल की पूछी हुई है, लेकिन फिर भी मैं पूरी संख्या बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटन खत्म हो जाता है। आगे वाले पैर की 48 हड्डियाँ मैंने आपको अलग अलग बता दी, और पीछे वाले दोनों पैरों की मैंने 48 हड्डियाँ अलग अलग बता दी। तो आप ध्यान से देखना, सबसे पहले हिप बोन, फिर फीमर, फिर टिबिया फिबुला, और फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में क्या है? पटेला। एक पीछे वाले पैर में कितनी है? 1, तो पीछे वाले दोनों पैरों में कितनी हो गई? 2। ये पटेला भी सीसामोइड बोन ही है। और आपको पूछा जाए गाय के शरीर की सबसे बड़ी सीसामोइड बोन कौन सी होती है, तो आपको पटेला बताना है। क्या बताना है? पटेला। प्यारे दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? पशु के आगे वाले पैर में तो सीसामोइड बोन्स की संख्या होती है 12, 6 और 6 कितनी होती है? 12। लेकिन पीछे वाले पैर में अगर आपसे पूछा जाए टोटल सीसामोइड बोन कितनी होती है, तो देखो 12 तो ये हो गई,
12 तो सीसामोइड बोन ये हो गई। और इधर देखना ध्यान से, ये पटेला भी एक प्रकार की सीसामोइड बोन है और एक प्रकार की नहीं है, ये पशु के शरीर की सबसे बड़ी सीसामोइड बोन है। तो 12 और 2 कितने होते हैं? 14। मतलब पीछे वाले दोनों पैरों में सीसामोइड बोन्स की संख्या कितनी होती है? 14। और आगे वाले पैरों में सीसामोइड बोन्स की संख्या कितनी होती है? 12। तो पशु के पूरे कंकाल तंत्र में, पूरे कंकाल तंत्र के अंदर सीसामोइड बोन्स की संख्या कितनी होती है? तो आपको कितनी बतानी है? 12 और 12 24 प्लस 2 26 होती है। कितनी होती है? 26। पशु के शरीर में, गाय के शरीर में टोटल अंगुलास्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 आगे वाले दोनों में, 12 पीछे वाले दोनों में कितनी होगी? 24। कितनी होगी? 24 अंगुलास्थियों की क्या हो जाती है? संख्या हो जाती है। आपसे पूछा जाए मेटाटार्सल की बात करें तो मेटाटार्सल तो ओनली पीछे वाले पैरों में ही पाई जाती है। अगर अपन बात करें कार्पल की तो कार्पल ओनली आगे वाले पैर में ही पाई जाती है, तो संख्या ओनली आगे वाले पैर की पूछनी है। अगर अंगुलास्थियों में और सीसामोइड में पूछा जाए तो ये आगे वाले पैर में भी पाई जाती है और कहाँ पर पाई जाती है प्यारे दोस्तों? पीछे वाले पैर में भी पाई जाती है। थोड़ा मैं डायग्राम की सहायता से दिखाने की कोशिश करूँ। इधर देखिए, ये जो है, ये जो बनी हुई है एक साइड की है और उधर दूसरी साइड की है। ये जो एक साइड की होती है ना, इसको ही बोलते हैं अपन हिप बोन। अरे क्या बोला जाता है? हिप बोन। और अपने यही लिखी है 1 नंबर पर। और मैं एक पैर की यहाँ पर संख्या लिखूँ तो 1 होती है भाई। इधर वाली 1 हो गई और ये कौन सी हो गई? उधर वाली हो गई। एक इधर वाली हो गई, ये कौन सी हो गई? उधर वाली। तो इधर वाली 1 और उधर वाली 1, संख्या मिलाकर टोटल कितनी हो गई? 2 हो गई। टोटल कितनी हो गई? 2। यहाँ पर इधर वाली 1 हो गई और उधर वाली 2 हो गई, संख्या मिलाकर टोटल कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। अब ध्यान से देखना, ये हिप बोन हो गई। हिप बोन के बाद में ये अगर मैं 2 नंबर वाली की मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये फीमर है। इसका नाम क्या लिखा हुआ है? फीमर। और इस फीमर की बात करें तो एक पैर की बात करें तो इस संख्या में क्या होती है? 1 ही होती है। संख्या में क्या होती है? 1। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये यहाँ पर जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है टीबिया फिबुला। प्यारे दोस्तों, ये क्या लिखी हुई है? टीबिया फिबुला। तो ये लिखी हुई है टीबिया फिबुला। क्या लिखी हुई है? टीबिया फिबुला लिखी हुई है। और गाय के अंदर फिबुला अस्थि अवशेषी के रूप में होती है। थोड़ा सा अवशेष इसका यहाँ पर पाया जाता है, थोड़ा सा अवशेष यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए आपको ये सामान्यतः दिखाई नहीं दे रही। आपको सामान्यतः कौन सी दिखाई दे रही है? टीबिया। क्या दिखाई दे रही है? टीबिया। लेकिन इसके अंदर अवशेष तो पाया जाता है ना, तो एक टीबिया हो गई, एक फिबुला हो गई, तो संख्या कितनी हो गई? 2। मैंने पहली वाली स्लाइड के ऊपर जो संख्या लिखी है वो पीछे वाले दोनों पैरों की लिखी है। यहाँ पर मैं जो संख्या लिख रहा हूँ वो पीछे वाले एक पैर की लिख रहा हूँ। कितने पैर की लिख रहा हूँ भाई? पीछे वाले एक पैर की लिख रहा हूँ। कितने पैर की लिख रहा हूँ? एक पैर की। ध्यान रखना, हिप बोन लिख दी मैंने संख्या में 1, फीमर लिख दी मैंने संख्या में 1, टीबिया फिबुला लिख दी मैंने संख्या में 2। और जैसे कार्पल हड्डियाँ छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, वैसे टार्सल हड्डियाँ भी क्या होती है भाई? छोटी छोटी हड्डियाँ होती है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा था टार्सल, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? टार्सल। और यहाँ पर एक पैर की अगर मैं बात करूँ तो 5, दोनों पैरों की मैं बात करूँ तो 10। ये इस जॉइंट के अंदर ही पाई जाती है, इस जॉइंट में ही पाई जाती है। इन हड्डियों की अगर मैं बात करूँ तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा मेटाटार्सल। क्या नाम हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इनका नाम हो जाएगा मेटाटार्सल। क्या नाम हो जाएगा? मेटाटार्सल। और ये संख्या की अगर बात करें तो ये 2 होती है। एक पैर में 2 होती है, दोनों पैरों में कितनी होती है? 4 होती है। और मेटाटार्सल के बाद में मैं अगर इन हड्डियों की अगर मैं बात करूं तो इनको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिख देता हूं मैं प्यारे दोस्तों, इनको अपन क्या बोलते हैं? फ्लेंजियंस बोलते हैं, या इनको अपन बोलते हैं अंगुलास्थियाँ। क्या बोलते हैं? अंगुलास्थियाँ। और यहाँ पर मैं एक पैर की बात कर रहा हूँ तो एक पैर में ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। और 7 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो सीसामोइड बोन इन्हीं में पाई जाती है, इन्हीं जॉइंट में पाई जाती है, पहले जॉइंट में और दूसरे जॉइंट के अंदर मेनली पाई जाती है। तो उनका मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा। 7 नंबर पर मैं यहाँ पर नाम क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा सीसामोइड अस्थि। सीसामोइड अस्थियाँ। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 6 होती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? एक पैर के अंदर कितनी होती है? 6। तो पीछे वाले इस पैर की और इस पैर की, दोनों पैरों की मिला के कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? 12। एक बार इधर देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं अपन। इधर देखिएगा, इधर देखने की कोशिश कीजिए। इधर देखिए, ध्यान से, ध्यान से समझिए, अपने हाथ और पैर को लेके समझिए। पूरा ध्यान दीजिए, एक बार 2 मिनट पूरा ध्यान दीजिए, अपना ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा। मैं स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। स्केलेटन सिस्टम को अपने 2 भागों में बांटा है, अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन को अपन उपवांगीय कंकाल तंत्र बोलते हैं और एक्सियल स्केलेटन को अपन क्या बोलते हैं?
अक्षीय स्केलेटन को अपन क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में अपन मोटी मोटी हड्डियों के नाम लिखे हैं, उनकी डिटेल अपन कल पढ़ेंगे। लेकिन अपेंडिकुलर स्केलेटन की जो हड्डियां हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन की जो हड्डियां हैं, उनमें आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर आते हैं। चारों पैरों की हड्डियां मिला के, आगे वाले दोनों पैरों की, पीछे वाले दोनों पैरों की मिला के 96 हड्डियां होती है। कितनी होती है, 96। इन 96 हड्डियों के अपन नाम याद करने जा रहे हैं। फसू के अंदर तो अपन ने देख लिए, फसू के अंदर तो अपन ने देख लिए, अपने शरीर में देखते हैं। तो आप अपने शरीर के अंदर यहाँ पर हाथ लगाओगे, यहाँ पर पीछे की तरफ तो आपको त्रिकोणात्मक हड्डी मिलेगी। इस त्रिकोणात्मक हड्डी का नाम होता है स्केपुला। क्या नाम होता है, स्केपुला। और अपन ने भी फसू के अंदर क्या पढ़ी है, स्केपुला। दूसरी इस हड्डी का आप देखोगे तो इस हड्डी का नाम होता है होमरस। क्या नाम होता है, होमरस। फिर यहाँ पर दो हड्डियाँ होती है साथ में, खुणी से लेकर यहाँ तक दो हड्डियाँ साथ में होती है, जिनका नाम होता है रेडियस अल्ना। इसके बाद में इस जॉइंट में ये जो कलाई वाला जो जॉइंट होता है, इस कलाई वाले जॉइंट के अंदर छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती है, जिनका नाम होता है कार्पल। फिर हथेली के अंदर जो हड्डियाँ होती है उनका नाम होता है मेटाकार्पल। और अंगुलियों में जो हड्डियाँ होती है उनका नाम होता है अंगुलास्तियाँ। क्या नाम होता है प्यारे दोस्तों, अंगुलास्तियाँ। फिर से देखते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर जो हड्डी है, यहाँ पर जो शोल्डर जॉइंट के पास में, इसका नाम तो हो गया स्केपुला। फिर ये हड्डी जहाँ से अपन हाथ मानते हैं मेनली, ये है, इसका नाम है होमरस। फिर यहाँ पर दो हड्डियाँ हैं जिनका नाम क्या है, रेडियस अल्ना। फिर इस जॉइंट में छोटी छोटी हड्डियाँ हैं जिनका नाम क्या है, कार्पल। फिर हथेली में जो हड्डियाँ हैं उनका नाम क्या है, मेटाकार्पल। फिर अंगुलियों में जो हड्डियाँ हैं उनका नाम क्या है, अंगुलास्तियाँ। और इन्हीं अंगुलास्तियों में जो पहला जॉइंट और जो लास्ट वाला जॉइंट है, उन जॉइंट के ऊपर जो पाई जाती है शीशम के बीज के आकार की हड्डियाँ, उनको अपन सीसामोइड बोन बोलते हैं, जिनको अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब पीछे वाले पैर की देख लेते हैं। पीछे वाले पैर में अपने शरीर को लेके देख रहे हैं अपन। अपने शरीर में पीछे वाले पैर के अंदर जो कमर के अंदर हड्डियां पाई जाती है उनको अपन बोलते हैं हिप बोन। फिर अपने जो मोबाइल वाला जो जेब वगैरह होता है, घुटने तक जो हड्डी होती है। और प्यारे दोस्तों, ये शरीर की, पशु के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ये पशु के शरीर की क्या होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। ये पशु के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, ये याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कमर से लेकर घुटने तक जो लंबी हड्डी होती है, जहां पर अपना मोबाइल डालने के लिए जेब वगैरह होता है, उसका नाम होता है फीमर। क्या नाम होता है, फीमर। फिर अपना घुटना आ जाता है, और घुटने के ऊपर ये डकनी के समान है, टकनी के समान है ना एक हड्डी, उसका नाम है पटेला। क्या नाम है, पटेला। टकनी के समान जो हड्डी है उसका नाम है पटेला। उसके बाद में लेकर अपने पैर के अंदर, जहां से अपना पैर आगे नीचे जाकर घूमता है, वहां तक जो हड्डी है दो, जिनका नाम है टिबिया फिबुला। जहां पर घूमती है उस जॉइंट के अंदर, उस जॉइंट के अंदर जो हड्डी है उसका नाम है टार्सल। अपनी पगथड़ी के अंदर जो हड्डियां हैं उनका नाम है मेटाटार्सल। अंगुलियों के अंदर वापिस हड्डियां आ गई पैर के अंदर, उनका नाम क्या है प्यारे दोस्तों, अंगुलास्तियां। और उन्हीं अंगुलास्तियों में पहले वाले जॉइंट पर और लास्ट वाले जॉइंट पर जो हड्डियां हैं उनका जो नाम है वो है सीसामोइड बोन। क्या नाम है, सीसामोइड बोन। तो इधर देखिएगा ध्यान से, अगर ध्यान से देखने की अगर आप कोशिश करोगे, इधर देखिए, ध्यान से देखने की अगर आप कोशिश करोगे तो इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। यहां से इंपॉर्टेंट चीज, दो क्वेश्चन जो आपके खालिस्तान के अंदर पूछे हुए हैं, बार बार इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्त स्थान के अंदर बार बार पूछे हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उतने इंपॉर्टेंट है, अपेंडिकुलर स्केलेटन से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, कि जो पशु है उसका जो कंकाल तंत्र है, प्यारे दोस्तों क्या है, कंकाल तंत्र। इस कंकाल तंत्र की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, इस कंकाल तंत्र की सबसे लंबी हड्डी या अस्थि कौन सी है, तो आपको याद रखना है, उसका नाम है फीमर। क्या नाम है प्यारे दोस्तों, फीमर नाम है। अरे क्या नाम है, फीमर, उसका नाम है फीमर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लगाना चाहो उतना लगा सकते हो। ठीक है, दूसरी अगर बात करूं मैं, दूसरा क्वेश्चन अपेंडिकुलर से जो खालिस्तान में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि पशु का शरीर की बात कर रहे हैं अपन, कि जो पशु का शरीर है, पशु का क्या है भाई प्यारे दोस्तों, शरीर। इस पशु का जो शरीर है, इसकी सबसे बड़ी तिलाकार अस्थि या सबसे बड़ी, आप इंग्लिश में देखोगे तो सबसे बड़ी सीसामोइड बोन कौन सी है, सबसे बड़ी क्या प्यारे दोस्तों, सीसामोइड बोन या सीसामोइड हड्डी कौन सी है। तो आपसे ये पूछा जाए तो आपको बताना है पटेला। क्या बताओगे, पटेला। आप क्या बताओगे प्यारे दोस्तों, पटेला बताओगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो खालिस्तान मैंने आपको बता दिए, और आपकी होने वाली एग्जाम के अंदर यहाँ से एक खालिस्तान 100% छपेगा, यहाँ से एक खालिस्तान 100% छपेगा। तो प्यारे दोस्तों, अपना ये आर्टिकल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐप के अंदर अपन जो कल की क्लास में पढ़ेंगे उसके अंदर इस आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। क्यों,
क्योंकि अपन ने गाय का स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें अपने अपेंडिकुलर और एक्सियल इसको दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है प्यारे दोस्तों? दो भागों में। लेकिन अपन ने अभी तक अपेंडिकुलर स्केलेटन की जो 96 हड्डियां थी उनको ओनली अपन ने अलग अलग देखा है, लेकिन एक्सियल स्केलेटन की जो जैसे स्कल के अंदर 32 हड्डियां होती है भाई, अगर एक्सियल स्केलेटन की अगर मैं बात करूं, एक्सियल स्केलेटन की मैं अगर बात करूं तो ये 32 हड्डियां कौन सी होती है? मेरुदंड के अंदर अपन शानदार तरीके से पढ़ेंगे, मेरुदंड के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 51 हड्डियां कौन सी होती है, वो कौन सी होती है? पसलियां 26 कौन सी होती है, वो पढ़ेंगे। स्टर्नम ए कौन सी होती है, पढ़ेंगे। विशेष अस्थियां 2 होती है, लेकिन होती कौन सी है वो पढ़ेंगे। उनका अलग अलग अपन नाम पढ़ेंगे, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। आज मैंने इस स्केलेटन का एक पार्ट पढ़ाने की कोशिश की है, वो भी ओनली फॉर गाय का। अभी जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो अलग अलग एनिमल्स का भी पढ़ेंगे, गाय का भी पढ़ेंगे, घोड़े का भी पढ़ेंगे, कुत्ते का भी पढ़ेंगे, भेड़ का भी पढ़ेंगे, बकरी का भी पढ़ेंगे, सुअर का भी पढ़ेंगे, मुर्गे का कंकाल तंत्र भी पढ़ेंगे, लेकिन वो शॉर्टकट में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा अपन पढ़ेंगे गाय का। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपने इसी YouTube चैनल के ऊपर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। HDP कोर्स से संबंधित आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, तो इस चैनल को आपको सही तरीके से सजा के रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसी YouTube चैनल पर ये जो आज की क्लास चल रही है, इस आज की क्लास में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको अपने ऐप और टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो दोनों भी ज्वाइन कर लेना। ऐप के अंदर तो कोर्स अपने अपलोड हो रहे हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट का कोर्स खरीदना चाहो वो कोर्स खरीद सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पर जो यूट्यूब पर क्लासें होगी उनका आपको PDF मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? PDF। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन कल। ओके, थैंक यू।